आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। दिवाली बीतने के सप्ताह भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कराने का जो ऐलान किया है, उससे कई तबकों में तहलका मच गया है। हमारे शहर उल्लासनगर में भी इस विषय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मंगलवार की शाम को जब लोगों ने टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना और उनके द्वारा जो ऐलान किया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, तो इसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देर रात तक एटीएम सेंटरों के बाहर लोगों की कतारें दिखाई दी। मेरा उल्लास टीम ने देर रात को कई एटीएम सेंटरों का दौरा किया और देखा कि किस तरह लोग एटीएम के बाहर कतार में खड़े हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपने कहा था विदेशों में जो हमारा ब्लैक मनी है वो वापस लाएंगे, लेकिन आपने तो हमारे देश के लोगों को ही काम पे लगा दिया है। यह नाइंसाफ़ी हमारे देश के आम आदमी को तकलीफ देना ना समझी का काम है। अचानक शाम को ऐसा करने से कोई मतलब नहीं निकलता। आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसा अगर पहले बताया रहता तो दिन में हम लोग पैसा जमा कर सकते थे बैंक में, लेकिन बैंक बंद होने के बाद ऐसा बताया गया। अभी एटीएम भी उतना काम नहीं कर रही है, तो क्या किया जाए? पब्लिक तो परेशान है ना। इस बारे में बोलना तो अच्छी बात है, उन्होंने जो किया ये स्टेप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये करोड़ों का हिसाब है। एक अभी मिडिल क्लास आदमी को थोड़े दिन के लिए तकलीफ है ज़रूर, लेकिन अच्छा काम किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मनपा सचिव और लॉ ऑफिसर श्री प्रकाश कुकरेजा। तो बताइए सर, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 के नोट और 1000 के नोट बंद करने का जो ऐलान किया है, ये एक अच्छा कदम है, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार और काला धन मुक्त होने का एक प्रयास है। इससे एक बात तो है कि चोर मचाएंगे शोर, लेकिन आम जनता जो है उससे खुश होगी, क्योंकि आम जनता के पास ब्लैक मनी का पैसा नहीं रहता, तो इससे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इसका। लेकिन एक अचानक से बंद करने का कारण जो है, उसके कारण लोगों को 2 दिन के लिए लिक्विड कैश हाथ में नहीं रहेगा, उससे थोड़ा लोग परेशान होंगे। लेकिन आगे चल के ये सफलतापूर्वक एक देश हित में रहेगा कदम। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो जिनको बैंक अकाउंट नहीं है, वो आगे चल के बैंक अकाउंट भी खोलेंगे, और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में जमा करके टैक्स भर के अपने आप को देश की सेवा में अर्पित करेंगे। और दूसरा जो है, जिसके पास हद से ज़्यादा पैसा है, उसकी कीमत जो है ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो होने से उनकी जो शाहूकारी है वो ख़त्म हो जाएगी। और करप्शन पे जो जीता है शाहूकारी, उसकी शाहूकारी जानी ही चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री सत्यन पुरी जी। तो बताइए सर, इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? एक्चुअली ये जो मोदी सरकार ने कल जो घोषणा की 500 और 1000 के नोट बंद करने की, इसके बारे में बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि सरकार ने काफ़ी जल्दबाजी में या अचानक से ये फैसला लिया है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये जो प्रोसेस था, ये एक्चुअली 2 साल से शुरू हो चुका था। सरकार की तरफ से कई सिग्नल दिए गए थे इस बारे में। जैसे कि आप देखेंगे 2014 अगस्त से प्रधानमंत्री जन धन योजना चालू की गई, जिसके तहत हर व्यक्ति को, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही क्यों ना हो, उसे बैंक से अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई ज़ीरो बैलेंस पर। उस स्कीम के तहत करीबन 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे। फिर मोदी सरकार ने उन अकाउंट्स को आधार कार्ड के साथ लिंक करना शुरू किया। उसके बाद अभी रिसेंटली 2016 में सितंबर तक सरकार ने मौका दिया ब्लैक मनी होल्डर्स को अपना मनी डिक्लेयर करके, अपनी इनकम डिक्लेयर करके उसे वाइट घोषित करने का, जिसका नाम दिया गया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत भी करीबन 65,000 करोड़ की ब्लैक मनी बाहर आई, जिसमें से सरकार ने करीब 28 से 30 हज़ार करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स के वसूल किए और बतौर पेनल्टी के वसूल किए। तो अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने का, ये भी अचानक से नहीं लिया गया है। इसमें भी आरबीआई जैसी संस्थाओं को पहले से ही ज़रूर लूप में लिया गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 500 और 1000 के नोटों को मार्केट से निकालना और उनकी जगह पर नए नोट 500 के, 2000 के या 100 रुपये के डिनोमिनेशन के भी नोट मार्केट में पंप करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें ज़रूर आरबीआई जैसी संस्था को लूप में लेना ही पड़ेगा सरकार को,
और उन्होंने ज़रूर लिया भी होगा। तो ये जो लोगों की राय है कि सरकार ने अचानक से किया या ये डिसीजन गलत है या इस डिसीजन को पब्लिक के ऊपर थोपा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से सबको मौका दिया गया था, सिग्नल्स दिए जा रहे थे बार बार ब्लैक मनी को बाहर लाने के। तो जिन लोगों ने इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। जिनके पास अब भी अनडिक्लेयर्ड इनकम है, जिन्होंने काफ़ी हद में 500 और 1000 रुपये की ब्लैक मनी के डिनोमिनेशन के पैसे अपने पास छुपा के रखे हैं, उनके लिए तकलीफ़ है। आम आदमी के लिए शायद कोई तकलीफ़ नहीं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार श्री एन रमेश जी। तो बताइए सर, आप इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं? मंगलवार शाम से मोदी के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मोदी के नाम का जय घोष हो रहा है। वो आदरणीय इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ जितना उनकी टीम का फ़ैन हूँ, उनके दल का फ़ैन हूँ, उनके जो IAS अफसर हैं उनका फ़ैन हूँ, उनकी टीम में जो थिंक टेकर्स हैं उनका मैं फ़ैन हूँ, जिन्होंने बहुत ही सोच समझकर सुलझे हुए दिमाग से हर तरीके पर सोच विचार करके ये रणनीति बनाई और आखिरकार नोटों को बंद करने का फैसला किया। ये होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि पिछले लंबे समय से 500 रुपये के नकली नोट मार्केट में चल रहे थे। बैंक तक इनकार कर देता था उन नकली नोटों को, और इससे ब्लैक मनी तो बाहर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद पर भी नकेल कसी जाएगी। ये किसी से छुपा नहीं है कि नकली नोट बनाने की मशीनें कहाँ स्वचालित होती हैं, कैसे ही हमारे देश में आतंकवादी घुसते हैं, कहाँ से लाते हैं वो पैसे, कैसे खरीदते हैं गोला बारूद और हथियार, और किस तरीके से हमारे मुल्क में गर्द, कोकीन और ड्रग्स लाए जाते हैं, वो सब उन नकली पैसों से हो रहा है। तो नकली पैसों पर लगाम कसने के लिए भी ये निर्णय लिया गया है, जो बेहद सराहनीय है। पिछले कई दिनों से मनपा ने हाउस टैक्स रिकवरी के मामले में सख्ती करनी शुरू कर दी है, लेकिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने से मनपा अब क्या तरीका अपनाएगी, किस तरह टैक्स वसूल करेगी, इस बारे में हमने जानकारी ली मनपा उपायुक्त श्री जमीर लिंगरेकर से। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स की जो वसूली की जा रही, उसमें शहरवासियों में थोड़ी सी संदिग्धता पैदा हुई है कि कल ही गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा निर्णय लिया है 500 और 1000 रुपये के जो नोट है, पुराने नोट, वो अभी कल से चलेंगे नहीं। तो यह RBI का जो नोटिफिकेशन आया है और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम महानगर पालिका में भी इसका स्वीकार हम कर नहीं रहे। तो मैं इस माध्यम से जनता से आह्वान करूंगा कि आप भी अगर टैक्स का यहाँ पे भुगतान करना है तो आप चेक या DD या आप कैश भी लाएंगे तो उसमें पुराने 500 और 1000 रुपये की नोट छोड़कर नए नोट या आप 100 रुपये के नोट के हिसाब से आप टैक्स जो है वो यहाँ पे करना है। तो इस माध्यम से मैं जनता से आह्वान करूँगा कि आप जो आपका कर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना है वो प्रॉपर्टी टैक्स इस रूल का अनुपालन करके ही भरे, और कोई भी इसमें शक नहीं कि सरकार का जो नियम है हम सभी पर लागू है और इस नियम का हम अनुपालन करेंगे। केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन मैं इस बात से और अपेक्षा करता था कि अगर हमारे प्रॉपर्टी टैक्स या महानगर पालिका को कोई भी टैक्स भरने के लिए ये पुराने 1000 और 500 के नोट 30 दिसंबर तक लेने की अगर कोई हमारे लिए सुविधा या जनता के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाती तो हमारा टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी अच्छी हो जाती थी। फिर भी हमारी कार्रवाई कानून के अनुसार ही चलेगी। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नोटिस गए और हमारे वारंट जो गए आपको दिए गए, अगर बकायादार होंगे तो उन्होंने जल्द से जल्द अपना टैक्स महानगर पालिका और उनके कियोस्क सेंटर या आपकी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हैं। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।